बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। पास्ट माजी को कहते हैं, तो जितनी भी बातें माजी में हो चुकी हैं उनको हम इस टेंस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बिकॉज परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसलिए हम इसकी पहचान पढ़ते हैं कि फ़िकों के आखिर पे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। जैसे कि वो इस कॉलेज में पढ़ता रहा था। समटाइम फ़िकों के आखिर पे सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, टाइम ज़रूर बताया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करेंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड बीन। चाहे आपका सब्जेक्ट आई, हुई, दे, यू कुछ भी होगा, सबके साथ आपने हैड बीन यूज़ करना है। और इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं वहाँ पे हमने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। सिंस कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, जैसे कि 2010 मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 8 o'clock। इस तरह का जब टाइम होगा, जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि टाइम क्या है, उसके साथ आपने सिंस यूज़ करना है। बट जब आपको नहीं पता, जैसे कि 1 year, 4 days, 6 hours, जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि किस महीने की बात हो रही है, कौन से घंटे की बात हो रही है, ये किस दिन की बात हो रही है, वहाँ पे आप फोर यूज़ करते हैं। और थर्ड चीज़, हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, दैट्स वाई हम यहाँ पे हैड बीन यूज़ कर रहे हैं। और जब पास्ट परफेक्ट है तो हम हैड यूज़ कर रहे हैं, हैड बीन यूज़ कर रहे हैं। जब कंटिन्यूस भी है साथ में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर जो डूअर परफॉर्मर होता है, काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई, हुई, दे, उमर, खिजर, कोई भी नाम होगा जो काम कर रहा है एक जुमले के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड बीन यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बिकॉज कंटिन्यूस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, किसको देख के, टाइम को देख के। अगर आप देखेंगे 1 year है तो आप फोर यूज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे 2010 का जिक्र है तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस। यानी कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता होगा तो आप सिंस यूज़ करेंगे। जब काउंटिंग पता होगी बट आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर। उमर हैड बीन वेटिंग फॉर मी, जैसे कि उमर मेरा इंतज़ार करता रहा था। ठीक हो गया, करता रहा था। ये अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है। इसी तरह मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च, आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। माजी की बात है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद डीलिंग, डील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आई एन जी लग के ये क्या हो गया, डीलिंग। इन शुगर सिंस मार्च, बिकॉज यहाँ पे मार्च एक महीने का एग्जैक्ट आपको पता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंस। यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च, आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। नेक्स्ट है द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग, यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है, द डॉग ये गलती से लिखा गया, द डॉग हैड बीन। अब यहाँ पे देखें डॉग हमारे पास क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद फ्रंट बाद आपने क्या लगाना है, हैड बीन। बार्क की फर्स्ट फॉर्म है बार्क, भौंकना, और उसके बाद आई एन जी लग गया, बार्किंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे भी इवनिंग बताइए, अब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ आपने क्या यूज़ करना होता है, सिंस। कुत्ते शाम से भौंक रहे थे, द डॉग्स हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉबलर हैड बीन मेकिंग शूज सिंस ट्यूसडे, मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। अब यहाँ पे देखें द कॉबलर सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग, मेक के साथ आई एन जी लग गया तो मेकिंग, बना रहा था। शूज़ सिंस ट्यूसडे, अब यहाँ पे भी ट्यूसडे आपको एग्जैक्ट एक डे बताया गया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। द कॉबलर हैड बीन मेकिंग शूज सिंस ट्यूसडे, मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, हैड नॉट बीन। यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देना है। हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट बीन। अक्सा हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। अब इसका क्या होगा, अक्सा 2 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। अक्सा हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन। अब देखिए हैड बीन हमारे पास सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब था, अब बिकॉज हमने नेगेटिव बनाना है दैट्स वाई हम यहाँ पे हैड नॉट बीन लिखेंगे। अक्सा हैड नॉट बीन रीडिंग, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा बाकी सारा सेंटेंस, इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। अब यहाँ पे देखिए 2 साल से नहीं पढ़ रही थी।
बट आपको पता नहीं है कि वो 2 साल कौन से हैं, 2010, 2020, 2018, कुछ भी नहीं पता। 2 ईयर्स बस उन्होंने कह दिया कि 2 साल से नहीं पढ़ रही थी। दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके देख लेते हैं। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मैनी डेज़। अब यहाँ पे देखें मैनी डेज़, दैट्स वाई आपने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। अब मैनी डेज़ बहुत से दिनों से, अब ये तो नहीं ना पता एग्जैक्ट कि वो बहुत से दिन कौन से थे। तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। योर ब्रदर सब्जेक्ट है हैड नॉट बीन, बिकॉज हमने नेगेटिव बनाना है, नॉट बीन। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मैनी डेज, तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। इस तरह इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन डेजर्ट फॉर 2 ईयर्स, सहरा में, डेजर्ट की जिक्र हो गया, सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। अब देखें इट हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में, रेन से रेनिंग इन डेजर्ट फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कौन से साल का जिक्र हुआ है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे फॉर लगाया। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रेन्स हैड नॉट बीन अराइविंग लेट फॉर 15 डेज, रेलगाड़ियाँ 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे देखें द ट्रेन्स, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हैड नॉट बीन अराइविंग, अराइव पहुँचना को कहते हैं, तो यहाँ पे अराइविंग है, अराइव के साथ ING लग गया, अराइविंग लेट फॉर 15 डेज़। अब यहाँ पे भी फॉर यूज़ किया बिकॉज 15 डेज़ कौन से 15 दिन ये आपको नहीं पता, डेट नहीं मेंशन, इसलिए आपने फॉर यूज़ किया। द ट्रेन्स हैड नॉट बीन अराइविंग लेट फॉर 15 डेज़, रेलगाड़ियाँ 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को बनाने का क्या तरीका है, इंट्रोगेटिव कहते हैं किसको है, सवालिया जुमलों को। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हैड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। अब देखिए हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में से जस्ट हैड को सेंटेंस के साथ में ले जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। जैसे कि हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार करता रहा था। हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, वो, उसके बाद बीन, बाकी सारा वैसे। हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार करता रहा था। अब देखिए इसमें कुछ हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, क्या चांद शाम से चमक रहा था। अब यहाँ पे देखिए हमने हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया, उसके फ़ौरन बाद द मून, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैड के फ़ौरन बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बाकी सारा वैसे का वैसा, और लास्ट में इन आपने सवालिया निशान लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो ये आपके पास इंट्रोगेटिव बन गया। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, क्या चांद शाम से चमक रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर हाउ मैनी डेज द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल। अब यहाँ पे देख लें मज़दूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे। फॉर हाउ मैनी, अब ये इनको हम डबल सवालिया कहते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला तो है वो क्या वो कुआं खोद रहे थे, और दूसरा है वो कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे। दैट्स वाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने दिनों की इंग्लिश क्या होगी। फॉर हाउ मैनी, फॉर हाउ कितने दिनों से, इसके बाद हमने मैनी डेज द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल। अब यहाँ पे देखें फॉर हाउ मैनी डेज, यहाँ पे हैड आना है, फॉर हाउ मैनी डेज हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल, यहाँ पे आपने हैड लिखना है, डेज के फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना है, हैड, बिकॉज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, और यहाँ पे हैड लिखा नहीं हुआ, मिस्टेक हो गई है। फॉर हाउ मैनी डेज हैड द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल, मज़दूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास हैड यू बीन इंजॉइंग स्नोफॉल फॉर 2 डेज़। अब यहाँ पे भी देखिए 2 डेज़ दिए हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो 2 डेज़ कौन से हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है। हाउ हैड यू बीन इंजॉइंग, हैड हमारे पास क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड यू फ़ौरन हमने लगाया हैड के बाद जो सब्जेक्ट है, हैड यू बीन इंजॉइंग स्नोफॉल फॉर 2 डेज़, क्या तुम 2 दिन से बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे या उसे इंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास में हम देखते हैं कि हमने पढ़ना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो वाले जुमले जो नेगेटिव होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी होते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लगाएंगे हैड के फ़ौरन बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लगा देंगे नॉट बीन।
हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पे देखें हैड हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, उसके फ़ौरन बाद हमने सब्जेक्ट लिखा जो क्या है ही। हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा इंतज़ार नहीं करता रहा था। इसके अब हम सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं। हैड हिज ब्रदर नॉट बीन डूइंग जॉब इन दिस ऑफिस फॉर 5 मंथ्स। अब देखिए फॉर के साथ हमने क्या लगाया 5 मंथ। 5 मंथ 5 महीनों से एग्जैक्टली नहीं पता कौन से 5 महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। हैड हमारे पास हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके फ़ौरन बाद हिज ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट बीन, बिकॉज यहाँ पे हमने सवाल भी पूछ रहे हैं और उसकी नफ़ी भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हैड हिज ब्रदर नॉट बीन डूइंग जॉब इन दिस ऑफिस फॉर 5 मंथ्स, क्या उसका भाई 5 माह से इस दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था। इसी तरह एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। हैड योर ब्रदर नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे भी हमने फॉर यूज़ किया बिकॉज 2 वीक्स 2 हफ्तों से एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो 2 हफ्ते कौन से थे। क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्ते से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था या 2 हफ्तों से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था। अब ये भी हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। देखिए सबसे पहले हैड गया है, उसके बाद योर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है और नॉट बीन एडवाइजिंग, एडवाइज नसीहत करना, एडवाइजिंग ये हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। फॉर 2 वीक्स, फॉर हमने क्यों यूज़ किया बिकॉज 2 वीक्स है। सपोज़ यहाँ पे होता फॉर मार्च, तुम्हारा भाई मार्च से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पे लिखना था सिंस मार्च, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्तों से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था, दैट्स वाई आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है फॉर। तो जी ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से आज हमारी टेंस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। हमने 12 टेंस टोटल किए हैं और हमने सबसे पहले प्रेजेंट को पढ़ा, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट किया। इसी तरह हमने कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों का डिस्कस किया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इनको डिस्कस किया और लास्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंसेस की अच्छी तरह से समझ आ जाए तो आप डेली बेस पे एक टेंस एक लेक्चर को सुनें और उसको लिखें और इसके नेक्स्ट डे आप जो हैं वो नेक्स्ट टेंस पे जाएं और उसको आप सुनें और उसको लिखें और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके टेंसेस बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।